Assalamu alaikum. Today we are going to discuss reflection of waves. Reflection of waves is an easy and important topic of class 11th physics. आ, मैं आपको बता दूं कि अगले 5 से 7 मिनट के दौरान रिफ्लेक्शन के हवाले से हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए. Like light waves, sound waves can also be reflected or refracted. जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, इसी तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो सकती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. वेव का किसी ऑब्स्टेकल के साथ टकरा कर या किसी बैरियर के साथ, किसी वॉल के साथ, किसी रुकावट के साथ टकरा कर वापस आने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. Here we are interested in the reflection of mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, ट्रेवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. साउंड वेव्स वैक्यूम में या फ्री स्पेस में ट्रेवल तो नहीं हो सकती है, सो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. लाइकवाइज वाटर वेव्स आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम इलास्टिक वेव्स भी है. अगर लाइट की बात करें तो लाइट तो फ्री स्पेस में ट्रेवल हो सकती है, सो लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब रिफ्लेक्शन के दौरान हमें जिन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना चाहिए, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, दे आर हियर. सो यहाँ पे हमने ख्याल रखना है कि रिफ्लेक्शन में क्या कुछ होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम. रिफ्लेक्शन के दौरान जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो इसका ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहना है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. इसी तरह अगर वेवलेंथ लेमिडा ये भी सेम रहती है रिफ्लेक्शन में. रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती है. सो अगर वेवलेंथ सेम रहेगी तो के प्रोपेगेशन कांस्टेंट टू रिमेन सेम बिकॉज के इज इक्वल टू 2π/λ. उसी के साथ व्हाट इज कॉल्ड स्पीड भी सेम रहेगी. जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो ज़रूरी बात है कि स्पीड को भी सेम रहना है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. स्पीड ऑफ अ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. अगर वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो स्पीड को भी कांस्टेंट रहना है. सो ये तीनों चीज़ें, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ भी सेम रहेगा, तो उसके बाद स्पीड को भी सेम रहना है रिफ्लेक्शन में. उसके बाद आ जाते हैं एम्पलीट्यूड पर. एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी में डिक्रीज. इसका मतलब हो गया डिक्रीज हो भी सकते हैं, और इसका मतलब ये भी तो हो गया कि नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज कंडीशनल. अब डिक्रीज कब होगा? से फॉर एग्जांपल हमारे पास से फॉर एग्जांपल एक रिजिड सपोर्ट है हमारे पास, एक ओब्स्टेकल है, इसके साथ वेव टकराती है, और इस वेव का अगर कोई पार्ट इस ओब्स्टेकल पर एब्जॉर्ब हो गया या ट्रांसमिट हो गया, तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और रिफ्लेक्ट और क्या कहते हैं इसको, इंटेंसिटी भी कम होगी. सो the decrease in amplitude and intensity of a wave is subjected to the absorption or transmission of energy. अगर वेव की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या ट्रांसमिट होती है, तो फिर जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा और उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी. और सीधी सी बात है, अगर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसका एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा और उसकी इंटेंसिटी भी सेम रहेगी. अब मैं एम्पलीट्यूड के साथ इंटेंसिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटेंसिटी इज, आप याद रखोगे, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. The most important point you should take care of, that is this one. The phase changes by pi if wave is reflected from a denser medium or a rigid support. वेव का फेज जो है वो पाई रेडियंस या यूं कहें कि 180 डिग्री चेंज होता है अगर ये वेव रिफ्लेक्ट होती है किसी डेंसर मीडियम से या किसी रिजिड सपोर्ट से. इसी तरह अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है
किसी रेयरर मीडियम से, तो इसका फेज चेंज नहीं होगा. If a wave is reflected from a rarer medium or a free end, its phase will not change. Now the question is, यहाँ पे मैं दो चीजें बता दूं कि डेंसर मीडियम क्या होता है और ये फिक्स्ड एंड फ्री एंड क्या होता है. आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर दैट थिंग. सो डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें वेव की स्पीड डिक्रीज हो जाए. The medium in which the speed of wave decreases is called as denser medium. अब यह जरूरी नहीं है कि डेंसर मीडियम जो लाइट के लिए है वही मीडियम डेंसर होगा साउंड के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एयर है और वाटर है, सो एयर इज, वी नो दैट एयर इज रेयरर मीडियम फॉर लाइट एंड वाटर इज डेंसर मीडियम फॉर लाइट देन एयर. सो लाइट के लिए एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर. लेकिन साउंड के लिए रिवर्स है, साउंड के लिए उल्टा है. साउंड के लिए एयर ही डेंसर मीडियम है और वाटर रेयरर मीडियम है. बिकॉज साउंड जब एयर से लेकर वाटर की तरफ ट्रेवल करता है तो फिर वाटर में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, न कि घट जाती है. सो यही वाटर तो साउंड के लिए रेयरर मीडियम है और व्हाट्स कॉल्ड लाइट के लिए डेंसर मीडियम है. अब रहा मसला ये फ्री एंड और फिक्स्ड एंड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, से फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए स्ट्रिंग टाइड टू मैं आपको एग्जाम्पल दूं. से फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए स्ट्रिंग टाइड टू ए रिजिड सपोर्ट. ये रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर मेरा हाथ, तो इसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है. तो इस स्ट्रिंग का जो एंड रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है जो मूव नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एंड. नाउ रिमेन्स द क्वेश्चन, फिक्स्ड एंड तो समझ में आ गया. नाउ रिमेन्स द क्वेश्चन फ्री एंड क्या हो गया. अगर मैं इस रिंग का, सॉरी इस व्हाट इज कॉल्ड, इस स्ट्रिंग का ये एंड एक रिंग के साथ टाई करता हूं, स्ट्रिंग का एक एंड में एक रिंग के साथ टाई करता हूं, फिर उस रिंग को मैंने एक रिजिड सपोर्ट में डाल दिया. फिर अगर मैं इसमें वेव क्रिएट करता हूं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूं, तो ये रिंग वाला एंड मूव होता है. सो दिस एंड इज कॉल्ड एज फ्री एंड. आई होप कि आपको डेंसर मीडियम और ये फिक्स्ड एंड फ्री एंड समझ में आ गया होगा. नाउ अब हमने दो चीजें याद रखी कि वेव जब फिक्स्ड एंड से, रिजिड सपोर्ट से या डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो इसका फेज चेंज होगा बाय पाई. और अगर ये फ्री एंड से या ओपन एंड से या रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो इसका फेज चेंज नहीं होगा. नाउ रिमेन्स व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम. अगर एक ट्रांसवर्स वेव एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, इट इज क्रस्ट इज रिफ्लेक्ट एज ट्रफ एंड वाइस वर्सा. इसका क्रस्ट ट्रफ की जगह बनता है और ट्रफ क्रस्ट की जगह बनता है. मैं आपको एग्जांपल दूं. से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, एक रिजिड वॉल है, इसके साथ मैंने एक रस्सी को बांधा हुआ है, एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है. तो इस स्ट्रिंग में मैं एक वेव क्रिएट करता हूँ. इस वेव, सीधी सी बात है, इसमें जो वेव बनेगी वो ट्रांसवर्स वेव बनेगी. इसमें क्रस्ट्स और ट्रफ्स बनेंगे. जो पार्ट रस्सी का ऊपर जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, अपनी मेन पोजीशन से, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट. और जो पार्ट नीचे जाता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ. अब ये वेव जो रस्सी में क्रिएट हो गई, फिर जब ये दीवार के साथ, फिक्स्ड वॉल के साथ टकराती है तो फिर ये वहां से रिफ्लेक्ट होगी. वो रिफ्लेक्टेड पार्ट वेव का मैं दिखाता हूं किसे, ब्लू कलर से. दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव. अब क्या है, जब ये ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट हो गई, इसका क्रस्ट और ट्रफ चेंज हो गया. व्हाट डज दैट मीन कि जहां पर इंसिडेंट वेव का क्रस्ट बनता था, जहां पर इंसिडेंट वेव का क्रस्ट बनता था, वहां पर रिफ्लेक्टेड वेव का ट्रफ बन गया. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव is reflected from a rigid support. Next, when a transverse wave is reflected from a rare medium, जब रेयर मीडियम से या फ्री एंड से ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होती है, क्रस्ट एंड ट्रफ डू नॉट इंटरचेंज. क्रस्ट तो क्रस्ट की जगह ही बनता है और ट्रफ ट्रफ की जगह ही बनता है, ये इंटरचेंज नहीं होते हैं. ये थी बात ट्रांसवर्स वेव्स की. अब when a longitudinal wave is reflected from a denser medium, अगर longitudinal wave denser medium से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो compression is reflected as compression.
सीधी सी बात है, रेयर रिफ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो जहां पर अभी इसका क्रस्ट बनता था वहां पर क्रस्ट ही बनेगा, और जहां पर ट्रॉप बनता था वहां पर ट्रॉप ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन फैक्ट। ये इस पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट होती है। मान के चलते हैं एक साउंड वेव एक दीवार से होकर रिफ्लेक्ट होती है। सो साउंड वेव में क्या है, क्रस्ट स्ट्रॉफ्स नहीं बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रस्ट स्ट्रॉफ्स नहीं बनते हैं, वहां पे कंप्रेशंस एंड रैरेफैक्शंस बनते हैं। कंप्रेशंस वो जगह होती है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स टाइट हो जाते हैं, और रैरेफैक्शंस वहां वो जगह होती है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स रेयर हो जाते हैं, कम पड़ते हैं। सो यहाँ पर कंप्रेशंस और रैरेफैक्शंस बनेंगे। दीज आर कंप्रेशंस एंड रैरेफैक्शन। सीधी सी बात है, जो पार्ट दीवार के साथ टकराएगा वहां पर कंप्रेशन ही बनेगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स, ये भी बताऊं बीच में आपको। सो यहाँ पर कंप्रेशन बनेगा यहाँ पर। सो इसी तरह यहाँ पर रैरिफैक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन बनेगा, क्योंकि कंप्रेशन और रैरिफैक्शन क्या बनेंगे, ऑल्टरनेटली बनेंगे। एक रैरिफैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रैरिफैक्शन फिर कंप्रेशन, इस तरह। अब यही साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव दीवार के साथ जब टकराती है तो फिर ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड वेव को मैं दिखाता हूँ ब्लू कलर से। सो रिफ्लेक्ट होकर जब ये आ जाएगी, तो जहां पर इसका अभी कंप्रेशन बनता था वहां पर कंप्रेशन ही बनेगा, और जहां पर रिफ्लेक्शन बनता था वहां पर रिफ्लेक्शन ही बनेगा, जहां पर कंप्रेशन बनता था वहां पर कंप्रेशन ही बनेगा, एंड सो ऑन। यानी कि कंप्रेशन कंप्रेशन की ही जगह बन गया, और रेरिफ्रैक्शन की ही जगह बन गया। So this is what happens when a longitudinal wave is reflected from a denser medium or a fixed point. Now remains, when a longitudinal wave is reflected from a rarer medium, its compression is reflected as rarefaction and vice versa. अब अगर किसी फ्री एंड से लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो इसका क्या होगा कि जहां पर अभी कंप्रेशन बनता था वहां पर अब रैरिफैक्शन बनेगा, और जहां पर रैरिफैक्शन बनता था वहां पर कंप्रेशन बनेगा। सो कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन विल interchange their positions. Now remains point number 12, that is, after all, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा यहाँ पर भी, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे वो लाइट वेव हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा। Now we are going to discuss the mathematics of reflection of waves. यानी कि हम वेव्स पर अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं कि अगर इंसिडेंट वेव ये होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव को कैसे लिखेंगे, वगैरह वगैरह। We have this question. You see the question? A pulse of a wave y is equal to a sine of omega t minus kx is incident on a rigid support. Write the equation of reflected wave pulse. Pulse में आपको बताऊं, pulse is a single disturbance of a wave. वेव की एक सिंगल डिस्टर्बेंस को हम पल्स कहते हैं फिजिक्स में। सो अब एक वेव पल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे यू कैन सी इट ओवर हियर, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे a साइन ऑफ ओमेगा टी, y जो है, मैं पहले ये सब क्वांटिटीज बताऊं। y जब मीडियम में वेव ट्रेवल होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट y से दिखाई गई है। a उनका एम्पलीट्यूड है कि वो मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है अपनी मेन पोजीशन से। जो ओमेगा है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी and t is time, k is the propagation constant, which is 2 pi divided by lambda, where lambda is wavelength. So and x is the direction in which wave travels. So यहाँ पे दो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, दो स्पेशल वेरिएबल्स हैं, one is y and another is x,
y represents the direction in which particle moves and x represents the direction in which the disturbance travels, in which the wave travels, in which the pulse travels. So यहाँ पर एक हार्मोनिक वेव की जो एक्सप्रेशन है, वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो ये है, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस के x। मैं आपको बता दूं, अगर t और x का कोफिशेंट जो है, फॉर t का कोफिशेंट क्या है ओमेगा और x का कोफिशेंट क्या है k, अगर इनकी साइन सेम ना होगी, इफ देयर साइन इज डिफरेंट, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। और जब इनकी साइन सेम होगी, ओमेगा टी की और के एक्स की साइन जब सेम होगी, तो उस वक्त ये समझ लो कि वेव इज ट्रेवल्ड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। हम यहाँ पे मानते हैं, लेट्स कंसीडर दैट कि वेव जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल होती है, इंसिडेंट वेव। ये वेव जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल होती है। तो सीधी सी बात है, दिस वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, हाँ, ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है जो मैंने पिक्टोरियली यहाँ पे बनाया। तो अब हमने क्या दिखाना है, इसका रिफ्लेक्टेड वेव। लेकिन ये वेव कहां से रिफ्लेक्ट होके आती है, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। सीधी सी बात है, वेव जब रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, तो इसमें क्या होना है, इसका डिस्प्लेसमेंट इनवर्स होगा, यानी कि इसमें फेज चेंज आ जाएगा पाई। सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन में एक और चीज भी होगा कि इसकी वेव की जो डायरेक्शन है दैट विल रिवर्स। अभी अगर ये लेफ्ट से राइट जा रही थी वेव, इंसिडेंट वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव को कहां से जाना है, ब्लू कलर से मैं दिखा देता हूं। रिफ्लेक्टेड वेव को जाना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो द फर्स्ट गैस यू विल मेक, आप ये गैस करोगे कि यहां पर भाई साइन सेम होनी चाहिए इनकी, लिहाजा ये माइनस को हटा दो, यहां पे प्लस डाल दो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। एक वो बात, एक ये चीज। तो दूसरा क्या, दूसरा इनमें फेज चेंज आ जाएगा पाई, यानी कि इसके साइन का जो आर्गुमेंट है वह ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको प्लस करना है आपको पाई, यानी कि जो फेज डिफरेंस इसमें आ जाएगी, फेज चेंज जो है वो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। सो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इट इज सॉल्व्ड हियर, देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ पाई, सो द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह की होगी, इस तरह की। देखिए क्या मैंने किया, एक तो मैंने माइनस को हटाया, प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि वेव इस वक्त जा रही है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और दूसरा मैंने क्या इसमें पाई कर दिया, पाई, ठीक है। सो अब क्या है कि इस पाई की वजह से वी नो दैट साइन ऑफ थीटा प्लस पाई दैट इज माइनस साइन ऑफ थीटा, पाई को हटाकर माइनस बाहर आ जाता है, वही मैंने यहां पर कर दिया है, माइनस बाहर लाया और साइन। सो दिस रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। सो बहुत आसान है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राइट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स ऑफ वेव व्हेन अ पल्स ऑफ वेव y is equal to twice sine of 3x minus 60 is incident, number 1 on a free end, number 2 on a rigid support। so यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसमें। वेव पल्स तो हमें दी गई है, ये पहले हमने फ्री एंड पे देखना है कि क्या होता है, उसके लिए रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी है, तो दूसरा फिर रिजिड एंड के वक्त रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी है। सो जब आप इसको देखोगे, इस वेव को देखोगे, ठीक है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड हियर। आप बोलोगे सीधी सी बात, सर यहाँ पे ए की जगह 2 है तो 2 एम्पलीट्यूड है, सो वेव का एम्पलीट्यूड 2 है। द नेक्स्ट वेरी थिंग इज व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी हियर। आप बोलोगे टी का कोफिशिएंट, दिस इज 6 सर ओमेगा के की जगह है, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 6। मैं आपको बोलूँगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या है, आप बोलोगे एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 3, दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो उसके बाद ये वेव कहाँ जा रही है, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। जब हम ये फॉर एग्जांपल अभी हम दिखा रहे हैं
से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रॉड, और इस रॉड में एक रिंग मैंने डाली हुई है, फ्री हैंड मैं बना देता हूँ पहले फ्री हैंड वाली वेव, और इसके साथ टाई की हुई है एक स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब मेरा क्वेश्चन, ये जो इंसिडेंट वेव दी गई है, इन विच डायरेक्शन इट ट्रेवल्स। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स और टी का जो कोफिशिएंट है इनकी साइन डिफरेंट है, लिहाजा ये वेव ट्रेवल कर रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जब वेव रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी? सर आपने ही बोला तो कि वेव रिफ्लेक्ट होकर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। सो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी दैट विल ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट विल ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसने ट्रेवल करना है अब कहाँ से? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रिफ्लेक्टेड वेव ने इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। अब सवाल यह है, अगर वेव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, रिफ्लेक्टेड वेव अगर नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगी तो साइन का ऑगमेंट क्या होना चाहिए? सर साइन के ऑगमेंट में दोनों एक्स का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और व्हाट्स कॉल्ड टी का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। सो पहला गैस। द नेक्स्ट वेरी थिंग इज, अगर एम्पलीट्यूड यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो लिखा नहीं है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या ट्रांसमिट होगी, लिहाजा हम ये मान के चलते हैं कि कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, लिहाजा पूरी की पूरी वेव वापस आ जाती है, तो एम्पलीट्यूड पूरा का पूरा 2 ही रहेगा। सो रिफ्लेक्टिव वेव में एम्पलीट्यूड भी 2 रहेगा। और तीसरी बात, क्या फेज रिवर्सल होगा? अगर ये फ्री एंड से वापस आ रही है वेव तो फेज रिवर्सल नहीं होगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉल्ड रिजिड, सॉरी फ्री एंड से जब रिफ्लेक्ट होकर आती है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी दैट मस्ट बी ऑफ दिस टाइप। सो दिस रिप्रेजेंट्स द, सॉरी, दिस रिप्रेजेंट्स द वेव, रिफ्लेक्ट वेव फ्रॉम फ्री एंड। इसमें पाई नहीं लगाना है, खाली आपने क्या है ऑगमेंट में जो इसका जो आर्गुमेंट है 3x प्लस 60, इन दोनों की साइन क्या सेम आनी चाहिए। सो अब जब व्हाट इज कॉल्ड, जब रिजिड एंड से, जब फिक्स्ड एंड से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उस वक्त क्या है, तो उस वक्त दोनों चीज़ें होगी। एक तो वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें 3x और 60 जो है ये इनकी साइन सेम होनी चाहिए, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव दिखाए गए हैं। सो और क्या होगा, क्योंकि रिजिड एंड से वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है तो फेज रिवर्सल भी होगा। कितना होगा? पाई। सो यहाँ पे आप इसके आर्गुमेंट में पाई भी लगाओगे, ऐड करोगे। सो पाई का ऐड करने से साइन पर क्या असर पड़ता है? तो पाई के ऐड करने से माइनस बाहर आ जाता है, तो वो यहाँ पे आ गया है। सो दिस रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड वेव। नेक्स्ट, एक चीज और इसमें, चलिए इस पर बाद में बात कर देते हैं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो a sound wave y is equal to a naught sin of omega t minus kx, ये है वेव यहाँ पे इंसिडेंट वेव a naught sin of omega t minus kx, this represents the incident wave. It is reflected from a rigid wall, एक रिजिड वॉल से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव रिफ्लेक्ट होती है विद 64% ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 64% ही रिफ्लेक्ट होता है, बाकी 36% जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसमिट होगा, उसका तो यहाँ पे नहीं बताया गया है। लेकिन जो व्हाट्स कॉल्ड जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 64% ऑफ इट। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। हमने रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, सबसे पहली बात देखिए, जो इंसिडेंट वेव है
इंसिडेंट वेव ट्रेवल होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आप कैसे कह सकते हो सर? क्योंकि क्योंकि साइन के आर्गुमेंट में टी और एक्स का कोफिशिएंट्स की साइन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है देन दैट मींस वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो कहाँ होगी? दैट उसको तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करना है। दैट विल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन भाई, उसको तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाना है। सो वो वेव मैं जब दिखाऊं तो उसमें जो आर्गुमेंट होगा साइन का, उसके ओमेगा भी पॉजिटिव होगा और व्हाट इज कॉल्ड एक्स का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, टी का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव। सो उसमें जरूर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो एक बात ये। दूसरी बात, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड से रिजिड वॉल से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फेज रिवर्सल होगा बाय पाई। लिहाजा साइन को के आर्गुमेंट को आपको पाई ऐड करना है, और पाई ऐड करने का असर यह है कि माइनस बाहर आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड का आपने क्या किया है? एम्पलीट्यूड जो आप रिफ्लेक्टेड वेव का दिखा रहे हो वो आप 64%, यानी कि 64%, परसेंट मीन्स पर 100, सो 64/100 ही दिखाते हो। सो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, अब आ जाते हैं पहले